हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं GS पॉइंट AU। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम चर्चा करेंगे कि अब आपके प्रमोशन के बाद क्या क्या प्रोसेस और होगी, कब आप अपनी नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे और कब से आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा अंत तक। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हम हमेशा आपके लिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस लाते रहेंगे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम डिस्कस करना। तो जैसा कि आपको पता है कि एकेडमिक ईयर 2020 एंड 2021 में यूनिवर्सिटी ने आप सभी को कोविड पैंडेमिक के चलते प्रमोशन दे दिया था, चाहे आप यूजी फर्स्ट ईयर वाले हों, सेकेंड ईयर वाले हों या फिर थर्ड ईयर वाले हों। थर्ड ईयर वालों को तो फर्स्ट ईयर के आधार पर मार्कशीट देकर उनका सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है। अब यदि उनको एडमिशन फिर से लेना होगा तो उनको एंट्रेंस की प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। अब बात करते हैं यूजी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वालों के लिए। जो फर्स्ट ईयर वाले प्रमोशन के बाद सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं, जो सेकेंड ईयर वाले प्रमोशन के बाद थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं, तो उनके लिए क्या क्या प्रोसेस होगी। तो दोस्तों, आपने अपना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो जिस क्लास में थे आपने एकेडमिक ईयर 2020, 20 एंड 21 में कंप्लीट किया है। अब आप जिस नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं वो आपका एकेडमिक ईयर 2021 एंड 2022 होगा, तो जिसमें आपको अपना नेक्स्ट स्टेज कंप्लीट करना है। तो अभी तो यूनिवर्सिटी ने न्यू एकेडमिक ईयर अनाउंस नहीं किया है, तो इस बीच आपकी क्या क्या प्रोसेस होगी तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कुछ दिनों बाद आपका फ़ीस सबमिशन होगा। मैं पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार भी फ़ीस सबमिशन हुआ था, वो आपका लास्ट अगस्त और सितंबर के स्टार्टिंग वीक में हुआ था। ऑनलाइन मेथड से फ़ीस सबमिशन हुआ था। अब इस बार देखिए यूनिवर्सिटी छात्रों की और अपनी सुविधा को देखते हुए कौन सा विकल्प चुनती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। पिछली बार एक एक्सिस बैंक की लिंक के थ्रू आपकी फ़ीस सबमिट की गई थी। इस बार भी यदि ऑनलाइन होती है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको चैनल पे ही बताऊंगा कि कैसे आपकी फ़ीस सबमिट होनी है। यदि फ़ीस की बात करें कितनी रहती है, तो आप यदि कैंपस से हैं, मैं BA की फ़ीस की बात कर रहा हूं, तो लगभग 1000 के आसपास रहती है। पिछली बार BA सेकेंड ईयर वालों की जो फ़ीस थी वो 876 थी, और यदि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें कुछ आपका थोड़ा बहुत और जुड़ जाता है, वो भी आपका 1000 के आसपास ही टोटल रहता है दोनों का मिला के। यदि प्रैक्टिकल नहीं है तो केवल आपको फ़ीस लगती है। तो ये आपका फ़ीस सबमिशन का हुआ। फ़ीस सबमिशन आपका यदि ऑनलाइन होता है तो उसका आपको एक फ़ी रिसिप्ट मिलता है, जिसको अपने पास सुरक्षित रखिएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या PDF बना लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकलवा के 2-4 कॉपी रख लीजिएगा। वो आपके काम आएंगे, आपके एडमिशन के बाद आई कार्ड लेने में, इनरोलमेंट करवाने में और तमाम प्रोसेस में, स्कॉलरशिप वगैरह में वो आपके स्क्रीनशॉट आप जो निकलवाएंगे प्रिंट आउट, वो काम आएंगे। तो उसको सुरक्षित रखिएगा। तो जैसे ही फ़ीस सबमिशन हो जाएगा, इसके बाद यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन रिलीज करेगी आपके इनरोलमेंट के लिए। तो जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में आपने इनरोलमेंट करवाया होगा अपने डिपार्टमेंट में जाकर सब्जेक्ट वाइज, ऐसे ही आपको सेकेंड ईयर में अपना इनरोलमेंट कराना होगा अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर, जिसका जो सब्जेक्ट है। जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में पहुँचे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस होगी कि उनके जो अभी तक 3 सब्जेक्ट होते थे उनको अपना एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होगा। अब वो सब्जेक्ट ड्रॉप कैसे होगा, यदि मैं बात करूं पिछले साल की, तो पिछले साल यूनिवर्सिटी ने एक गूगल फॉर्म रिलीज किया था, जिसमें सारी डिटेल्स फिल करा के सब्जेक्ट ड्रॉप कराया गया था। लेकिन उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था यूनिवर्सिटी को और छात्रों को भी। तो हो सकता है इस बार ऑफलाइन मोड रखा जाए या ऑनलाइन मोड रखा जाए। जैसा भी होगा मैं चैनल पे आपको बताऊंगा कैसे क्या प्रोसेस रहेगी। तो यदि आप सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं फर्स्ट ईयर के बाद, तो आपको अभी सब्जेक्ट कोई भी ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो टेक्स्ट बुक होगा अब अपने सब्जेक्ट वाइज, तो आप अपना टेक्स्ट बुक खरीदिएगा। आपकी जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएं तो आप उसको करना स्टार्ट कर दीजिएगा। रही बात इसकी कि कौन कौन सी टेक्स्ट बुक खरीदें, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट की इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बुक्स विद कवर पेज का फ़ोटो उसमें डिस्कस की हुई है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बुक के राइटर का नाम, कवर पेज पता चल जाएगा, आप जाकर आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो अब बात करेंगे इनरोलमेंट के बाद क्या होगा। तो अब जब आपका इनरोलमेंट हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट वाइज अपने अपने टीचर्स को वो लोग एक टाइम टेबल सेट करते हैं। वैसे तो टाइम टेबल वही रहता है जो आपका पिछले साल का रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं।
हाँ, यदि कोई टीचर रिटायर्ड हो जाता है या गेस्ट फैकल्टी का कोई टीचर है नहीं रहता है तो उनकी जगह पे दूसरे टीचर को ज़रूर लाया जाता है, तब चेंज होते हैं। तो अच्छा, ऐसे में कुछ टीचर क्या करते हैं, उनको पता होता है कि हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो वो बिना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, मतलब छात्रों की सुविधा के लिए और अपनी सुविधा के लिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में ऑफिशियल स्टार्ट होता रहता है, नोटिफिकेशन आता रहता है, वो लोग पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो हो सकता है कुछ टीचर आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर दें, तो आप बिल्कुल उनको ज्वाइन करिएगा। ऐसे में आपको भी समय मिलता है और टीचर को भी पढ़ाने का पर्याप्त समय मिल पाता है। पिछली बार सेशन काफ़ी लेट हो गया था, इस बार देखिए आशा की जाती है कि यूनिवर्सिटी अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी और आपका सेशन जल्दी स्टार्ट करेगी। अभी तो रिजल्ट देने में और आपके एंट्रेंस में उलझी हुई है, तो जल्दी ही आपका फ़ीस सबमिशन करवाए, और लगभग फ़ीस सबमिशन के लिए 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद आपके एनरोलमेंट में भी आपको लगभग 10 से 15 दिन का कम से कम मौका दिया जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए, यदि अभी भी यूनिवर्सिटी आजकल में भी स्टार्ट कर देती है तो आपका लगभग 1 महीने ये प्रोसेस बड़े आराम से ले जाएगी। एनरोलमेंट और फीस सबमिशन 1 महीने बाद ही आपकी क्लास स्टार्ट हो पाएंगी। तो मान लीजिए यदि अभी जुलाई चल रहा है, तो 15 अगस्त के बाद मानिएगा यदि प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो इसीलिए यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी फ़ीस सबमिट करवाए, एनरोलमेंट करवाए, ताकि बच्चे नेक्स्ट क्लास में अपना पहुँच सकें और समय से सिलेबस भी पूरा हो सके। अब बात रही क्लासेस किस मोड में चलेंगी, ऑनलाइन चलेंगी या ऑफलाइन चलेंगी। तो देखिए, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर और सिचुएशंस के ऊपर। यदि सिचुएशंस ठीक रहीं तो ऑफलाइन भी चल सकती हैं, यदि नहीं रहीं तो ऑनलाइन चलेंगी ही। अभी तक की जो सूचना है, अभी तक का जो नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगी, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में की है, सेकेंड ईयर वालों ने अपने सेकेंड ईयर में की है। अब ऑफलाइन के लिए तो परिस्थितियाँ ही निर्भर करती हैं, परिस्थितियाँ ठीक रहीं तो हो सकती हैं। इसके लिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की एक बैठक होती है, पिछली साल भी हुई थी, जिसमें ये उन्होंने फैसला लिया था कि इस बार एग्ज़ाम और क्लासेस दोनों ही ऑनलाइन मोड में रहेंगे। तो ऐसे ही जब आपका न्यू कहें तो एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2021 एंड 2022, तो उसमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन फिर से अपनी एक बैठक करेगा और उस बैठक में फिर से निर्णय लेगा कि आपकी क्लास ऑनलाइन ही कंटिन्यू की जाए, आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होंगे या ऑफलाइन कोई प्रोसेस होगी। तो ये आपके जब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई अपना डिसीजन ले लेगा तभी उस पर कुछ बात की जा सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी परिस्थितियों के ऊपर। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि प्रमोशन हो चुका है, आप सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में पहुँच गए हैं। कुछ दिनों बाद आपका फ़ीस सबमिशन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी होगा चैनल पर बताया जाएगा। फ़ीस सबमिट कर दीजिएगा, फ़ी रिसिप्ट को सुरक्षित रखिएगा। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका एनरोलमेंट होना है, तो डिपार्टमेंट में जाकर अपना सब्जेक्ट वाइज एनरोलमेंट करवा लीजिएगा। एनरोलमेंट हो जाने के बाद आपका डिपार्टमेंट टाइम टेबल सेट कर देंगे टीचर्स के लिए कि किनको क्या क्या सब्जेक्ट कितने टाइम पढ़ाना है। जब आपका टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर वालों ने सेकंड ईयर में ऑनलाइन मोड में की हैं। ऑफलाइन चलेंगी तब तो बात ही अलग होगी। तो इसके बाद आपका जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि बुक की प्रॉब्लम है कि कौन से राइटर की बुक लें किस सब्जेक्ट के लिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपका यदि कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करिए, और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, यदि कोई समस्या रहती है तो कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।